अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तब्दीली के हवाले से। पाकिस्तानी अवाम पिछले 76 साल से कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और सब्र भी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 1947 में ये मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी। जो लोग इधर थे उन्होंने भी भरपूर कुर्बानियाँ दी, और जो लोग अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए दूसरा मुल्क छोड़ के सरहद पार करके यहाँ पे आए, उन्होंने भी बेबहा कुर्बानियाँ दी। लोगों ने अपनी इज्जतों को अपने हाथों से दफन कर दिया ताकि वो दुश्मन से बच सकें। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और अवाम ने मुल्क की खातिर हर दौर में कुर्बानी दी। वो कोई भी दौर हो, चाहे वो 1950 की दहाई हो, चाहे वो 1960 की दहाई हो, चाहे वो 1970 की दहाई हो, चाहे वो 80, 90 और 2000 की दहाई हो, या इससे आगे जो वक्त गुजर रहा है। अवाम ने हमेशा हर आने वाले हुक्मरान से उम्मीद जो बांधी कि वो उनके हकूक जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। अवाम ने हुक्मरानों के अलावा कोई भी बड़ा ओहदा जो तब्दीली के मराहल में हो, अवाम ने उम्मीद बांध ली कि अब हमारी ज़िंदगियों का सफ़र आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आया। अब एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो तब्दीली है वो अब उसका अमल शुरू हो चुका है, और अवाम एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब की बार हमें कोई इंसाफ या हमारे बुनियादी हुकूक जो हैं वो मिल सके। इससे पहले एक सियासी जमात के रहनुमा, उसके सरबरा अमीर, उनका नाम भी काजी से ही शुरू होता था। तो वो जब मैदान में उतरे तो मीडिया पे और अवाम में ये तासर आया, और हर ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला कि ज़ालिमों काजी आ रहा है। वो एक सियासी काजी थे जिन्होंने जो भी उनसे हो सका उन्होंने अपनी तय कोशिश की और अदारों को जगाने के लिए अवाम के साथ खड़े हुए। अब हमारे प्यारे पाकिस्तान में इंसाफ के काजी आ रहे हैं, और अवाम ने एक बार फिर उम्मीद बांधी है कि उनको उनके बुनियादी हुकूक जो है वो मिल लेंगे। अवाम कुर्बानी भी दे रहे हैं, अवाम सब्र भी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा पाकिस्तान को जो भी चाहिए होगा अवाम की तरफ से वो देने के लिए तैयार है। लेकिन एक उम्मीद है कि जो ये तब्दीली आ रही है इसमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैं मुख्तसर ये ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा और ना ही किसी और मौजू को छेड़ूंगा। हमारा फोकस सिर्फ आज इसी जो तब्दीली है इसी पे है। मैं काजी ईसा फाइज साहब को आने से पहले ही, अभी वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे उससे पहले ही उनको उनके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और अवाम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम का एक ही मुतालबा है, इंसाफ, दूसरा इंसाफ, और आखिरी भी अवाम का मुतालबा यही है कि इंसाफ।
عوام کو صرف انصاف چاہیے. جب ان کو انصاف ملے گا تو ان کے بنیادی حقوق بھی مل جائیں گے، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، معاشرے میں امن و امان بھی ہوگا اور ملک معاشی طور پر بھی ترقی کرے گا. اس لیے ہمیں ایک بار پھر آپ سے امید ہے کہ آپ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جو بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی رنجش بھی ہے تو ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ انصاف کا بول بالا کریں گے، اور نظر آئے گا کہ ملک میں ہر جگہ پہ انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے. ہماری بس آپ سے یہی ایک امید ہے. باقی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ وہ ضرور اس ملک میں اگر آپ یہ کر دیں گے تو پھر بھی عوام بہت خوش ہے، اور اگر آپ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی اور ایسی شخصیت اس ملک میں ضرور لائے گا جو عوام کو ان کے بنیادی حقوق دے اور ملک میں انصاف کا پرچم بلند کرے. شکریہ. خدا حافظ.